जी, बीजेपी की हैसियत और क्षमता नहीं है, बीजेपी की हैसियत और क्षमता नहीं है कि ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन करे। आप उसको निलंबित नहीं कर पाए। 23 दिसंबर 2023 को, अभी पिछले साल 4 महीना पहले जेपी नड्डा से ब्रिजभूषण ने मुलाकात की। वो नॉमिनेशन में जाएगा, जिसको दिल्ली कोर्ट ने कह दिया कि तुम्हारे खिलाफ फिर से जांच नहीं मानेंगे। आपकी हैसियत क्षमता नहीं है, आप बलात्कारियों के संग रहते हैं। देवराजे गौड़ा आपका जो यूनिट का था बेंगलोर का, उसने चिट्ठी लिख के कहा था जून 2023 में, जब रेवन्ना ने 89 मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ स्टे लिया था कि ये बलात्कारी है, इसको टिकट मत दिलवाइए। आपने कहा कि नहीं वो जो देते देते। राम दुलार गौड़ दुधी का विधायक 25 साल जिसको सजा मिली बालिका के आरोप में, उसको आपने जानते बूझते टिकट दिया। आप क्या बोलेंगे कि जलाया गया तंदूर में? आपने लड़की को हाथरस में जला दिया डीजल से, उठा करके गोहरी पे, गोबर के ऊपरों पे। ओके, अनुराग भदौरिया मल्टी नाउ, अनुराग भदौरिया देखिए, ओके, अनुराग भदौरिया मल्टी। देखिए अफसोस होता है सुधांशु जी जैसे लोग, जवाब देना होता है उनको रमन्ना चले जाते हैं पाकिस्तान पे। हम बात करें हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ अन्याय हुआ तो पाकिस्तान की बात करना शुरू कर देते, तो थोड़ा सा मन नहीं कचोटता सुधांशु जी? अंदर से थोड़ी तकलीफ तो होती होगी जब महिला पहलवान की बात होती है, जब आप हाथरस की बेटी की बात होती है, बीएचयू की घटना की बात होती है, उन्नाव की बेटी की बात होती है, या रमन्ना जैसों के साथ आपकी जब बात होती है तो थोड़ा सा दिल तो कचोटता होगा ना। तो रटी रटाई बातें जो आप आज 20 साल से बोलो वो भी आज बोलोगे। मैंने जब महिलाओं पे अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी या उनके नेता का नाम आएगा तब आप पुरानी बातों को खोल खोल उसको बचाने की कोशिश करोगे और अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश करोगे और पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे दोगे। बस हो गए पाक साफ। अरे आप 40 मिनट में 30 मिनट बोले सुधांशु जी, और आपने हड़का के टाइम लिया है। याद रखिए 4 जून के बाद 30 सेकंड नहीं देंगे ये ऐश्वर्या जी। अच्छा, याद रखिएगा ये बात। अरे 40 मिनट तो मुझे आए नहीं हुए। अरे पता छोड़िए ना, अरे कहां आप, अरे वो पूरे डिबेट को डिरेल करना चाह रहे हैं, मत पड़िए उस पे। अरे वो भाई 12 पे आए हैं, राहुल देव जी ने शुरू करा, इनको पता नहीं है, इनको आपसे अपना पर्सनल स्कोर को सेटल करना है, ये मैं जान समझ गया हूं। बोलिए भदौरिया। हाँ, आज खेती नहीं की आपने। सुधांशु जी आपको सुधांशु जी आज बोलना चाहिए था। मुझे तकलीफ है, रमन्ना जैसे लोग हमारी पार्टी में, इसी वजह से आज हम हार रहे हैं। मुझे तकलीफ है कि महिला पहलवान के साथ अन्याय हुआ है, इसके लिए मैं दुखी हूं, क्योंकि हम महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं। तकलीफ है कि हमारे पास ऐसे विधायक आए जिनको सजा मिली रेप कांड में। मैं बहुत तकलीफ में और दुखी हूं और मैं डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। भैया नमस्कार करके चले जाते, अच्छा लगता। हम रीना गुप्ता जी, राहुल जी, सुधांशु जी के बाद आखिर में आपके पास आऊंगा। यू एनालाइज बोथ द साइड्स। रीना जी। ऐश्वर्या जी देखिए, जैसे जैसे 2 चरण बीत गए और दोनों चरण में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनकी बुरी हालत हुई है। अच्छा, आप देखिए धीरे धीरे डेस्परेशन और बढ़ेगा और पाकिस्तान की बात होगी, वही जो उनके फेवरेट टॉपिक है, और डेस्परेशन बढ़ेगा और इस तरह की उल जुलूल बातें होंगी, क्योंकि 10 साल में आपने कुछ किया ही नहीं। अगर 10 साल में आपने काम किया होता तो जैसे आम आदमी पार्टी कहती है, डंके की चोट पे कहती है, अगर हमने काम किया हो तो हमें वोट देना। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र कोई ले जाएगा, पाकिस्तान ये कर देगा, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। हम कहते हैं हमने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, बढ़िया शिक्षा दी, बढ़िया रोजगार दिया, तो हमें वोट देना। लेकिन आज तक मैंने जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं सुना कि उन्होंने देश में किया क्या पिछले 10 साल में। पिछले 10 साल में पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को देने के अलावा पूरे देश को बर्बाद कर दिया। कुछ काम किया होता तो आज मंगलसूत्र और मुगल और मटन और पाकिस्तान ये सब नहीं करना पड़ता। आप जनता को बताते, देखो हमने आपके लिए ये सब किया, इसलिए हमें 5 साल और दो। अब कह रहे हैं अभी तक तो ओके सुधांशु जी पिक्चर बाकी है। ओके रीना जी, ट्रेलर इतना भयावह था कि अब पिक्चर देखने की क्षमता नहीं है कि 10 साल का ट्रेलर होता नहीं है। वैसे सुधांशु जी काउंटर टू ऑल, और फिर राहुल जी आपके पास आ रहा है। सुधांशु जी ओके। देखिए मैं कहना चाहूंगा, त्रिपाठी जी पहले जोश में बोल गए कि जून 2023 में रेवन्ना के बारे में शिकायत आई। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, दिसंबर में आई करके देख लीजिएगा, इन्होंने यही बोला। जून 2023 से आज हम मई 2024 में आ गए। किसकी सरकार है कर्नाटक में?
जून 2023 से लेके मई 2024 तक कर्नाटक में किसकी सरकारें साफ हो गया। अब रीना जी की बात का जवाब देता हूं। ये देखिए आवाज इको हो रही, जरा ठीक करवा दीजिए। हाँ, आवाज ठीक कीजिए, एंडिंग बात का जवाब देता हूं। कहते जोर जोर से कितना काम किया है, इतना काम किया है कि जिसको चोर चोर कह रहे थे उसके चरणों में जाके गिर पड़े। गजब है साहब। अगर दिल्ली में आपको यह हैसियत होती कि आपने काम किया था, तो जिसको चोर बेईमान जाने क्या क्या कहा था, उस कांग्रेस के चरणों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस रामलीला मैदान में अन्ना को अपना गुरु माना था, वहां लालू प्रसाद यादव के समर्थन में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हमने काम किया है तो वो काम पूरी दुनिया को दिखाई पड़ता है कि 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट दिए हैं, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिया है, 16 करोड़ लोगों को नल से जल दिया है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया है, भारत के हर राज्य में एयरपोर्ट हो गया है, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, 2रे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले पहले देश बने हैं। और रही बात पाकिस्तान की, तो हमारा फेवरेट टॉपिक नहीं है, पाकिस्तान के फेवरेट टॉपिक आप लोग हैं। पाकिस्तान कोट करता है राहुल गांधी को, पाकिस्तान कोट करता उनको, और उस पाकिस्तान को हम उस हैसियत में लाके खड़ा किए हैं कि तब आता था घुस के मार के चला जाता था, अब हम जाते हैं और घुस के मार के चले आते हैं, और जितना वो चिल्लाता उससे ज्यादा आप चिल्लाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सुधांशु जी, एक जवाबी कव्वाली सरहद के इस पार और उस पार से सुनाई पड़ती। तो मैंने एक संक्षेप में यह भी बताया कि हमने काम क्या किया 10 साल। ओके, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्या कौड़ियां उठ रही हैं उस नेता की जो पाकिस्तान से बोल रहे हैं? क्या कौड़ियां उठ रही हैं उसकी? मैं तो कह रहा हूं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना हमारे वोटर को। लेकिन राहुल देव जी, आई वांट योर एनालिसिस ऑन बोथ साइड्स एंड देन आई एम एंडिंग इट। राहुल जी, सपा कांग्रेस, आप बीजेपी, समझ नहीं पा रहा हूं कि इस पर क्या बोलूं, क्योंकि ये इतना मैं नहीं जानता मैं इसमें क्या बोलूं, क्योंकि सभी इतने बार बार वही बातें दोहराई जाती हैं, इतनी बहसें हम कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इतनी बार सुन चुके हैं और एक दूसरे से कह चुके हैं। मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि एक सबसे आसान चीज़ ये है, जो हर इसमें से कौन सी पार्टी ऐसी है, कुछ एक आध को छोड़कर, जिसके नेताओं के ऊपर, जिसके कार्यकर्ताओं के ऊपर स्त्रियों के साथ दुराचार के आरोप नहीं लगे हैं, जिसमें अपराधी नहीं रहे हैं, जिसने अपराधियों को टिकट नहीं दिए हैं। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, और ये दूसरी पार्टियां भी देख लेंगे तो सबने किया है, लेकिन सवाल जब उठाए जाते हैं तो ये है कि हमारा छोड़ो, तुमने जो किया था, तुम्हारे समय जो हुआ था, उसका क्या कर दीजिए। एक बड़ी बात, अच्छी बात अभी हुई कि भाई जो असली मुद्दे हैं देश के, इस चुनाव में जो हमारे सामने मुद्दे होने चाहिए, जनता के सामने अपनी उपलब्धियां और अपनी आलोचना रखने की जो एक मौका मिलता है, उस पर बात कब होगी? देश की चुनौतियों पर बात कब होगी? बिल्कुल कब होगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सुधांशु जी, आज बीजेपी ने एक बात तो साफ कर दी, अशोक चव्हाण से लेके और करण सिंह तक, दैट विनेबिलिटी इज द ओनली फैक्टर राइट नाउ। यानी जीत, साम दाम दंड भेद, जीत सबसे बड़ा इशू है बीजेपी के लिए, अशोक चव्हाण से लेके करण सिंह तक। बाकी सब झेल लिया जाएगा, संभाल लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता देखते हैं क्या डिसाइड करती है। अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं? ओके, बोलिए 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 राजनीति, बोलिए बोलिए, बस एक लाइन में बोलिए, बोलिए 2 लाइन में। राजनीति है, विरोध में विचार नहीं है, इसीलिए ना मणिपुर में जाके विरोध करते हैं, अच्छा, और ना कैसरगंज में जाके विरोध करते हैं। सारी बातों को लेके दिल्ली में ना कर्नाटक में गिरफ्तार करते हैं, दिल्ली में आके हल्ला मचाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूं जनता को डिसाइड करने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।